हेलो बच्चों, आप सभी को पारा मेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पारा मेडिकल पेपर पर आधारित सम्मान ज्ञान यानी जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पारा मेडिकल 2023 के पेपर पे आधारित है। इसी प्रकार 2023 के पेपर में पूछा जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, सारा क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से रट के जाइए। वहाँ पे मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि वहाँ पे आपको 70 to 80% क्वेश्चन वहाँ पे मैचिंग करेगी इस चैनल पर से। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो भी सेशन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी पढ़ाया जाता है चैनल पे उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो कमेंट में टेलीग्राम या तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप स्टडी जीनियस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए लेट न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समान ज्ञान का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, गिर वन कहाँ पर है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, गिर वन कहाँ पर स्थित है। यहाँ का कहने का मतलब किस जगह पे स्थित है। पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा असम, चौथा गुजरात। चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है गिर वन है वो कहाँ पे स्थित है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गिर वन है वो गुजरात में स्थित है। आप सभी लोग याद रखिएगा, गिर वन कहाँ स्थित है बच्चों, गुजरात में स्थित है। गिर वन कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वप्रथम भारत रत्न इस राष्ट्रपति को दिया गया था। कह रहा है सबसे पहले भारत रत्न था वो कौन से राष्ट्रपति को दिया गया था। पहला ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तीसरा ऑप्शन है बीबी गिरी को, चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद को। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले भारत रत्न किस राष्ट्रपति को दिया गया था। पहला ऑप्शन राधा कृष्णन को, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद को, तीसरा ऑप्शन बीबी गिरी को, चौथा ऑप्शन अब्दुल कलाम आजाद को। चलिए बताइए सबसे पहले भारत रत्न किस राष्ट्रपति को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जिनका उनका बिल्कुल सही है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले भारत रत्न कौन कौन राष्ट्रपति को दिया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन करा 2005 में एंजेला मर्केल यहाँ की राष्ट्रपति हुई। करा 2005 में जो एंजेला मर्केल थी वो कहाँ की राष्ट्रपति थी। गोवा विश्वविद्यालय की, या जर्मनी की, या ऑस्ट्रेलिया की, या चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड की। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, प्रश्न कह रहा है 2005 में एंजेला मर्केल थी वो कहाँ की राष्ट्रपति थी। पहला ऑप्शन गोवा विश्वविद्यालय की थी, दूसरा ऑप्शन जर्मनी की थी, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया की थी, चौथा ऑप्शन स्विट्जरलैंड की थी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, जिनका जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। कहाँ के होगा, जर्मनी की राष्ट्रपति थी। कहाँ की थी बच्चों, जर्मनी की। जिनका जिनका ऑप्शन बी है उनका बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग याद कर लीजिए, 2005 में एंजेला मर्केल थी वो कहाँ के राष्ट्रपति थी, जर्मनी की राष्ट्रपति थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, इस जाने माने व्यक्ति ने आत्मकथा की थी। कह रहा है कौन से व्यक्ति थे जो आत्महत्या किए थे। कह रहा इन चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से कौन से व्यक्ति थे जो कि आत्महत्या किए थे। जोन ऑफ आर्क, दूसरा ऑप्शन जय डे भुट्टो, तीसरा ऑप्शन हिटलर, चौथा ऑप्शन सादाम हुसैन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसा क्वेश्चन है, आत्महत्या के बारे में पूछा गया जी के। कह रहा है कौन से जाने माने व्यक्ति थे जो आत्महत्या की थी। पहला ऑप्शन जन ऑफ आर्क, दूसरा ऑप्शन जय डे भुट्टो, तीसरा ऑप्शन हिटलर, चौथा ऑप्शन सद्दाम हुसैन। 2010 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो 2010 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा कौन से व्यक्ति थे जो आत्महत्या किए थे। अब आई थिंक मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, क्लास 7, क्लास 8 में और क्लास 10 में भी थोड़ा थोड़ा, क्लास 10 में तो इसके बारे में पूरा ही पढ़ने का है, क्लास 7 और क्लास 8 में भी थोड़ा सा पढ़ने का है। हिस्ट्री में पढ़ने का है, इतिहास में पढ़ने का है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हिटलर था जो कि अपना खुद आत्महत्या कर लिया था, तोप में अपना सर को डालकर खुद ब खुद उड़ा लिया था। हिटलर था, आप लोग याद रखिए, क्लास 10th में पढ़ने का था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, तातिया टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व यहाँ से किया था। कह रहा तातिया जो टोपे थे
तात्या टोपे थे वो विद्रोह का नेतृत्व किस जगह पर से किए थे? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन झांसी, चौथा ऑप्शन कानपुर। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है तात्या, तात्या जो टोपे थे वह विद्रोह का नेतृत्व मतलब उसका देखभाल किस जगह पर से किए थे? पहला ऑप्शन भोपाल से किए थे, दूसरा लखनऊ से किए थे, तीसरा झांसी से किए थे, चौथा कानपुर से किए थे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तात्या टोपे के ने विद्रोह किए थे, उसका नेतृत्व किस जगह पर से किए थे? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। और जो जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाएं, उस जगह पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, कानपुर से। किस जगह पर से नेतृत्व किए थे? तो कानपुर से, याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कानपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कानपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व बैंक की 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश से सर्वाधिक व्यक्ति प्रव्रजन करते थे। कह रहा विश्व बैंक था जो 2010 के रिपोर्ट के अनुसार इस देश में सर्वाधिक व्यक्ति प्रव्रजन करते थे। कौन थे? मैक्सिको या भारत था या चीन था या तो स्पेन था? कौन सा देश था जो कि सबसे ज़्यादा प्रव्रजन करता था? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ? विश्व बैंक में 2010 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसा देश था जो सबसे ज़्यादा प्रव्रजन करता था? पहला ऑप्शन मैक्सिको, दूसरा ऑप्शन भारत के लोग थे, तीसरा ऑप्शन चीन के लोग थे, चौथा ऑप्शन स्पेन के लोग थे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? ऑप्शन नंबर जिनका जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब भारत के लोग थे। कौन थे? भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उस समय भारत का पैसा का वैल्यू गिर गया था थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? महाराष्ट्र के आतंकरोधी दल के प्रमुख जो 26/11 के हमले में मारे गए उनका नाम क्या था? कह रहा महाराष्ट्र में जो आतंकरोधी दल के प्रमुख थे जो 26/11 के हमले में मारे गए थे उनका नाम क्या था? ए अंतुले, दूसरा ऑप्शन दिग्विजय सिंह, तीसरा ऑप्शन हेमंत करकरे, चौथा ऑप्शन पीजे थॉमस। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा महाराष्ट्र में जो आतंकरोधी दल के प्रमुख जो 26/11 के हमले में मारे गए थे उनका नाम क्या था? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेमंत करकरे थे, जो कि 26/11 के हमले में महाराष्ट्र में मारे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्योत्सना चिन्पा इस खेल की प्रख्याता खिलाड़ी थी। कह रहा है ज्योत्सना चिन्पा थी जो किस खेल के प्रख्यात खिलाड़ी थी, मतलब सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थी? पहला ऑप्शन बॉक्सिंग, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन हॉकी, चौथा ऑप्शन स्क्वैश। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योत्सना चिन्पा थी वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी किस खेल की थी? पहला ऑप्शन बॉक्सिंग दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल, तीसरा हॉकी, चौथा ऑप्शन स्क्वैश। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? जिनका जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? बैरोमीटर का उपयोग इसे मापने में होता है। कह रहा बैरोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? पहला ऑप्शन धारा, दूसरा ऑप्शन गति, तीसरा ऑप्शन वायुमंडलीय दाब, चौथा ऑप्शन चुंबकीय शक्ति। बताइए सभी लोग, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, एक ही बार एग्जाम में नहीं बल्कि बहुत सारे बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। बैरोमीटर का उपयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? धारा को, गति को, वायुमंडलीय दाब को या चुंबकीय शक्ति को? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही जवाब। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? फ्रांसीसी क्रांति सन में हुई। कह रहा फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई थी? 1869 में, 79 में, 1789 में, 1920 में या 1970 में? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वह कब हुई थी? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी?
ये भी क्वेश्चन बहुत बार पैरामेडिकल एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। पहला ऑप्शन 1879 में, दूसरा ऑप्शन 1789 में, तीसरा ऑप्शन 1920 में, चौथा ऑप्शन 1970 में। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। जिनका बी है उनका बिल्कुल सही जवाब कब हुआ था बच्चों, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, यूके, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन यूके, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन जर्मनी, चौथा ऑप्शन यूएसए। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस क्या होगा, यूके। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, यूके है। सभी लोग याद रखिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, किस जगह पे है, तो यूके में है। कहाँ है, यूके में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र में पंचायती राज के लिए पृथक मंत्रालय कब बनाया गया। कह रहा है केंद्र सरकार में जो पंचायती राज होता है उसके लिए पृथक मंत्रालय कब बनवाया गया था। 2004 में, 1996 में, 1984 में या 1951 में। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। कह रहा है केंद्र में पंचायती राज के लिए पृथक मुख्यालय मंत्रालय कब बनवाया गया था। 2004 में, 1996 में, 1984 में या 1951 में। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जिनका बिल्कुल सही जवाब 2004 में केंद्र में पंचायती राज के लिए पृथक मंत्रालय बनवाया गया था। कब बनवाया गया था, 2004 में। आप लोग याद रखिएगा, केंद्र में पंचायती राज के लिए पृथक मंत्रालय कब बनवाया गया था बच्चों, तो 2004 में बनवाया गया था। कब, 2004 में बनवाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, गुजरात की राजधानी कौन सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि पैरामेडिकल एग्जाम में पूछा था। कह रहा गुजरात की राजधानी कौन सी है, सभी लोगों की पता होगी। सभी लोग कमेंट कीजिए, एक बार तड़ातड़ दम कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा गुजरात की कौन सी राजधानी है, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट या गांधीनगर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, इस व्यक्ति के नाम पर एक रासायनिक तत्व का नामकरण किया गया था। कह रहा इन चारों में से कौन से व्यक्ति हैं उनके नाम पर रासायनिक तत्व का नामकरण मतलब नाम दिया गया था। किसी भी रासायनिक नाम का नाम दिया गया था उनके नाम पर। पहला ऑप्शन क्यूरी, दूसरा ऑप्शन डार्विन, तीसरा ऑप्शन फर्मी, चौथा ऑप्शन फोर्ड। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा व्यक्ति है जिनके नाम पर रासायनिक तत्व का नाम दिया गया था। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। इनका पूरा नाम मैडम क्यूरी है। इनका पूरा नाम क्या है, मैडम क्यूरी है। सभी लोग याद रखिएगा, मैडम क्यूरी के नाम पर एक रासायनिक तत्व का नाम दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये 42वें तथा 43वें यूएस राष्ट्रपति थे। कह रहा इन चारों में से कौन है जो 42वें तथा 43वें यूएसए के राष्ट्रपति थे। ब्रूस, निक्सन, फोर्ड या क्लिंटन। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन थे जो 42वें तथा 43वें के यूएस राष्ट्रपति थे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बुश नहीं होगा, यहाँ पर बुश पूरा होता है, बुश। यस बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा, बुश। मुझे लगा कि ब्रूस लिखा हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ये एक मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भी थे। कह रहा इन चारों में से कौन है जो कि एक मुख्यमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री दोनों रहे हैं। पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन देवगौड़ा, चौथा ऑप्शन वाजपेयी, चौथा ऑप्शन नेहरू। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या कह रहा है, इन चारों में से कौन थे
जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रहे हैं? पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन देवगौड़ा, तीसरा ऑप्शन वाजपेयी, चौथा ऑप्शन नेहरू। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। क्या होगा? देवगौड़ा थे, जो दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? कह रहा टाइगर वुड्स है वह कौन सा खेल से संबंधित है? चेस, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा टाइगर वुड्स है वह कौन से खेल से संबंधित है? पहला ऑप्शन चेस, दूसरा ऑप्शन क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन फुटबॉल, चौथा ऑप्शन गोल्फ। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए बच्चों? ऑप्शन नंबर डी होगा, गोल्फ खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स कौन सा खेल से संबंधित है बच्चों? तो गोल्फ खेल से संबंधित है। सभी लोग याद रखिएगा, टाइगर वुड्स है वह गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? खुले स्थान से भय कहलाता है। कह रहा खुले स्थान से भय कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं? खुला स्थान मतलब ओपन जगह पर से भय होता है। किसी के माइंड में ओपन जगह का, जो खाली जगह पर उसको, जहाँ कोई नहीं उस जगह पे आप उसको रख लाइएगा तो उसको डर लगता है, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एगोराइफोबिया, दूसरा ऑप्शन एंड्रोफोबिया, तीसरा ऑप्शन कैकोफोबिया, चौथा ऑप्शन एक्रोफोबिया। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ? कह रहा है क्वेश्चन की मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक ऐसे जगह पर रख लाते हैं या तो फिर एक बिल्डिंग में छोड़ देते हैं, उस फ्लाइट पर कोई नहीं रहेगा और उसको डर लगता है। जहाँ पर कोई नहीं रहता है उस जगह पर कोई व्यक्ति चलता है तो उसको डर लगता है। उस डर को कौन सा बीमारी नाम दिया गया है? वो एक बीमारी के कारण डर लगता है, वो कौन सा बीमारी है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा? एग्रोफोबिया होगा। एग्रोफोबिया नामक एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, अगर अकेले व्यक्ति रहता है तो उसको डर लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों? किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए एक बार कमेंट करके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन डाल्टन, दूसरा मोसले, तीसरा फर्मी, चौथा चैडविक। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो सभी लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? चैडविक किए थे। कौन किए थे बच्चों? चैडविक किए थे। न्यूट्रॉन के खोज कौन किए थे? चैडविक किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? किसने उपन्यास ग्रेट गेट्सबी लिखा था? कह रहा कौन थे जो उपन्यास ग्रेट गेट्सबी लिखे थे? पहला ऑप्शन जेन ऑस्टन, दूसरा ऑप्शन नाइपोर, तीसरा ऑप्शन पीटर जॉल, चौथा ऑप्शन है डिकनस। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कौन थे जो ग्रेट गेट्सबी लिखे थे? कौन एक ऐसे आदमी थे जो कि उपन्यास ग्रेट गेट्सबी लिखे थे? पहला ऑप्शन जेन ऑस्टन, दूसरा ऑप्शन है नाइपॉल है, तीसरा ऑप्शन है फिट्जरॉल्ड थे, चौथा ऑप्शन है डिकनस है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, फिट्जरॉल्ड थे, जो क्या किए थे? उपन्यास गेट्सबी लिखे थे। फिट्जरॉल्ड थे जो कि ग्रेट गेट्सबी उपन्यास लिखे थे। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप अच्छी तरीके से पढ़ाई को करते रहें, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, आपकी पढ़ाई अच्छी से चलते रहे।